In this video, children will be talking about the strategies for effective note taking. Under this, it has been categorized under two heads. That is, before the lecture, you need to be prepared how in what way, and during the lecture. So we'll be beginning with before the lecture. Be prepared with various points have been stated. So let's begin with it. Preparation before the lecture provides the background knowledge you need to be an effective listener and effective स्टूडेंट. फॉर दैट बिफोर हैंड आपको अपनी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, सो दैट ड्यूरिंग द लेक्चर जब भी वो कुछ डिलीवर कर रहे हैं आप इजीली विदाउट वेस्टिंग टाइम इजीली उसको एक्सेस कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, एंड देन यू कैन पुट इट डाउन वेन एवर रिक्वायर्ड, as and when required. Let's begin with the points. First point, know what the lecture will be about. चेक द कोर्स आउटलाइन फॉर वीकली टॉपिक्स. ऑब्वियसली आपको बिफोर हैंड अपनी प्रिपरेशन करके चलना है कि वो पर्टिकुलर जो लेक्चर कंडक्ट होने वाला है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. एंड चेक द कोर्स आउटलाइन फॉर वीकली टॉपिक्स. डू एनी रिक्वायर्ड प्री रीडिंग. अगर ज़रूरत है तो अगर कुछ पहले से आपको पता है तो आप अपनी प्री रीडिंग करके आएँ, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो जब लेक्चर डिलीवर हो उस टाइम पे वो सॉर्ट आउट हो जाए. इफ़ लेक्चर स्लाइड्स आर अवेलेबल बिफोर क्लास, डाउनलोड दैम. At times it happens that the teachers or the people, those who are there for the lecture, they provide the information beforehand so that you can go through the information, and then later on whenever the lecture is conducted it becomes easy for you to understand whatever is being delivered to you during the lecture. रिव्यू नोट्स फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स. इससे पहले जब भी इस तरह के लेक्चर्स कंडक्ट हुए हैं, इससे रिलेटेड लेक्चर्स कंडक्ट हुए हैं, तो आप उसको एक बार रिव्यू स्टडी कर लो उसका, सो दैट आपको अगेन व्हेन यू आर देयर फॉर द लेक्चर इन द रूम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड कर सकोगे, और जो लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है उसके मेजर पॉइंट्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकोगे, एंड इंटरेस्ट भी जनरेट होगा आपका. फिफ्थ पॉइंट, सेट अप नोटबुक्स डॉक्यूमेंट्स फॉर नोट टेकिंग. आपकी बिफोर हैंड प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है, तो अपना नोटबुक या डॉक्यूमेंट जो भी आपको कैरी करके ले जाना है वो सब चीज़ पहले से आप रेडी करके रखें. सिक्स्थ पॉइंट, अराइव ऑन टाइम एंड सिट नियर द फ्रंट. दैट इज़, इट इज़ गुड इफ़ यू सिट एट द फ्रंट बेंचेस, राइट. in order to take good notes you need to hear and see clearly. Now, during the lecture, what all points you need to take into consideration? First one, concentrate and pay attention. That is very much required, because if you're not paying attention, if you're not listening carefully, obviously आप note taking नहीं कर पाएंगे. Arrive prepared to actively listen and learn, and to think critically. Analyzing and questioning the information helps you to focus and understand what you hear. जब आप इस मोटिव से आते हैं कि मुझे गौर से सुनना है, कुछ लर्न करना है, समझना है, और अपने आप को क्रिटिकली आप एक तरह से यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू थिंक अबाउट इट, दैट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग एंड क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन बीइंग डिलीवर्ड टू यू, एंड आपका फोकस भी जनरेट होगा उस पर, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है आप जब किसी चीज़ को गौर से सुनते हो. थर्ड पॉइंट, डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग बीइंग सेड. हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से मेजर पॉइंट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसका नोट टेकिंग करना है. फोर्थ पॉइंट, बी सेलेक्टिव. ऑब्वियसली यू नीड टू टेक डाउन ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू डोंट हैव टू ट्रांसक्राइब द एंटायर लेक्चर. Effective listening, note taking involves recognizing key concepts and identifying and selecting what is relevant. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ को आप से जॉट डाउन करेंगे. रेस्ट ऑफ ऑल अवॉइड राइटिंग एवरीथिंग. लिसन फॉर द ओवरऑल आर्ग्यूमेंट एंड नोट the main points and key information. Listen to the overall argument, whatever is being spoken in front of you, just make it a point. आप उसको पूरा सुन रहे हैं और उसमें से फिर आप important points को extract कर रहे हैं, ठीक है. Sixth point, distinguish between main points, elaborations, examples, waffle and new points by listening for. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. इनमें से मेन पॉइंट कौन सा है, एलैबोरेशंस कौन से हैं, एग्जांपल्स कौन से हैं, कवरिंग अप पॉइंट्स कौन से हैं, राइट, एंड न्यू पॉइंट्स कौन से हैं. फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन दीज वेरियस पॉइंट्स. दैट इज़ इंट्रोडक्टरी रिमार्क गिवन बाय द lecturer. Lectures often begin with a useful overview of the key ideas or themes of a particular topic. ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ नहीं हो रही है, आपको
प्रायर नोटिस, प्रायर पता होता है कि ये लेक्चर कंडक्ट होने वाला है। तो जब आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हो तो जो पर्सन वहाँ पे लेक्चर देंगे वो पर्सन इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि द मोमेंट दे बिगिन विद दी लेक्चर वो आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिक आइडिया देंगे कि वो पर्टिकुलर लेक्चर किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। दिस हेल्प्स यू ग्रैस्प दी बिग पिक्चर, देन ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी जनरेट होता है और आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है एज अ होल कि ये आपका लेक्चर किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डील करेगा, किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेगा। B. Verbal signposts that indicate something important is about to be said. Lecturers often signal key information with phrases like there are 4 main aspects, this is important, or to sum up. Obviously, जब ये इस तरीके के phrases यूज़ हो रहे हैं तो आपके लिए ये साइन पोस्ट की तरह काम करते हैं कि उस मोमेंट पे आपको यू नीड टू focus more on such points when such phrases are being stated, because just after that आपको ये पता लग जाना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर होने वाली है। Repetition. Important points will often be repeated, especially in introductions and conclusions. Repetition है तो आपको ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है उनको अंडरस्टैंड करने में और उसको जॉट डाउन करने के लिए, नोट टेकिंग के लिए, बिकॉज इट इज़ बीइंग रिपीटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड स्पेशली आपकी इंट्रोडक्शन में तो वो आएगा ही क्योंकि वो आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे रहे हैं, प्लस दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इन द कंक्लूजन ऑल्सो, बिकॉज इंट्रोडक्शन के बाद में जब उसको कंक्लूड कर रहे हैं पूरे टॉपिक को आफ्टर द होल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड, तो उस कंक्लूजन के अंदर आपको एक बार दोबारा से उस चीज़ को रिफ़्रेश कर दिया जाता है। फोनोलॉजिकल क्यूज़, फोनोलॉजिकल क्यूज़ में क्या क्या चीज़ आती है, वॉइस एम्फेसिस कौन से वर्ड्स पे किया गया है, चेंज इन वॉल्यूम कहाँ पे हुई है, स्ट्रेसेस कहाँ दिए गए हैं, किस स्पीड से वो बोला जा रहा है, मोमेंटम सो टू से, कितना इमोशन और एम्फेसिस दिया गया है स्पेसिफिक फ्रेजेस या वर्ड्स पे या सिचुएशन पे। दिस सिंपली इंडिकेट्स दैट कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। फाइनली द फाइनल रिमार्क, मोस्ट लेक्चर्स कंक्लूड विद अ समरी, अ रीस्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडियाज़ एंड एन इंडिकेशन ऑफ हाउ द टॉपिक कनेक्ट्स विद अपकमिंग मटीरियल। जो भी आगे और डिलीवर होना है या इन फ्यूचर भी होना है तो वो आपको स्लोली ग्रेजुअली ड्यूरिंग द लेक्चर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन की तरह आपको बता दी जाती हैं, इंडिकेट कर दिया जाता है। और मोस्टली लेक्चर्स में क्या करते हैं, जब वो कंक्लूड करते हैं विद द समरी, दे मेक इट अ पॉइंट कि उसमें कोई एक ऐसा स्टेटमेंट हो जो फोकस कर रहा हो आपकी मेन आइडियाज़ पे या इंडिकेट कर रहा हो कि वो टॉपिक आगे वाले आने वाले अपकमिंग जो भी डेटा जनरेट हुआ है या डेटा आपको डिलीवर होगा उससे कनेक्टेड हो। ओके, now after the lecture this will be the third step. One is before the lecture preparation, then you have during the lecture preparation, and now you have the after lecture preparation. To get the most out of your notes, it's important to review and engage actively with them several times. ठीक है, रिव्यू योर नोट्स while the lecture is fresh in your mind. That very moment जब आपको लेक्चर डिलीवर हो गया है, आप कोशिश करिए कि उसी टाइम पे उसको रिव्यू कर लें, बिकॉज आपके दिमाग में वो बिल्कुल फ्रेश है, यू नॉट फॉरगेट दैट। रिव्यूइंग हेल्प्स यू टू रिमेंबर व्हाट वाज सेड, बिल्ड्स अप योर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स इन योर नॉलेज। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको उस टाइम पे दिया गया उसको एक्सट्रैक्ट जो आपने किया है लेक्चर के थ्रू, इट इज़ गुड कि आप उसी मोमेंट पे उसको रिव्यू कर लें सो दैट आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। ठीक है, नाउ students, there is a sample being given of note making, so I would like that you go through this sample and see the passage has been given to you and it's marked in red. These are the important words or the information which is bound to be written in the note making as points, right? So this is the whole paragraph or the passage being given to you. How many paragraphs are there? There are around n number of paragraphs. So after that the questions have been given, and see the heading has also been taken for this, headache and their treatments. So look at this, they have taken the heading is identification, and you have the subhead is tension or headache, tension, headache and migraine headache, right?
Then your B1 is, after this they are talking about the symptoms in the next following paragraph, right? So you have first heading, that is B, I is the subheading, and A is the subheading. That is the symptoms. Under that you have tension headaches, and for tension headaches, what are the subheading? What is the subheading? Feeling tight band around head. ये उसको explain कर रहा है. So that's how it has been done. Look at this, right? And then finally a summary has been given. They have already mentioned the number of words to be written. See, write a summary in about 80 words. So just keep that in your mind, that you have to write the summary, and the summary is to be extracted from the note making which you have done, children, not from the original text, because you have already shortened the, abstracted the, and taken out the important points from the passage being given to you. So now what you have to do is, you have already, when you have created the, this particular note making, after this you have to generate the summary out of these notes being written by you, and abbreviations also, right? As I already told you, abbreviations can be introduced by you, they can be created, new abbreviations can be made by you, but it should be understandable, right? It shouldn't be lame कि आपने कुछ भी बना दिया है. आयुर्वेदिक का जैसे यहाँ आयुर लिखा है, so it becomes easy for us to understand, क्योंकि कुछ मैंने आपको बोला था, few are cliches being you have been using them since long time, but यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि abbreviations कुछ नए भी derive कर सकते हो, but वो easily understandable होनी चाहिए, right? With this, children, we come to the end of the topic, and I would like you to read these, the difference between note taking and note making, right? Or let's discuss few of them. Note taking is different from note making in the following ways. Note taking brings no obvious improvement towards the skills in studying, क्योंकि आप जो बोला जा रहा है उसको फटाफट लिख रहे हो. whereas नोट मेकिंग में क्या कर रहे हो, आपकी एज ए स्टूडेंट वो स्किल्स इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, जो भी आपके सामने लेक्चर डिलीवर हुआ था, आपने उसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी एक्सेस करना था आपने उसको एक्सेस किया. प्लस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, तो आप उसका पूरे चैप्टर को आप जब रीड कर रहे हो, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक्सट्रैक्ट करके नोट मेकिंग कर रहे हो. नोट टेकिंग का सेकंड पॉइंट है, ओनली जॉटिंग डाउन पॉइंट्स इन्वॉल्व्स नो साइट इन इंटरप्रिटेशन. एज आई टोल्ड यू कि आपने आपके सामने जो डिलीवर है उसको आपने एज इट इज़ पुट करा है नोट टेकिंग के अंदर. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू सी ईच पॉइंट क्लियरली अलॉन्ग विद इट्स लिंक और कनेक्शन विद ईच अदर. कोहरेंस होना ज़रूरी है, और वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हर पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन किया गया होता है थ्रू पॉइंट्स, और वो क्लियरली एक अच्छी, एक प्रॉपर इमेज, एक पिक्चर बनती है स्टूडेंट्स के सामने, एंड वो उसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं. नोट टेकिंग, थर्ड पॉइंट, very less changes are required, whereas in note making, easier to edit or change the notes made whenever required as per the requirement, when and as per your convenience. Fourth point, taking points from one source at a time, whereas in note making it involves the taking of points from different sources. नोट टेकिंग में क्या हो रहा है कि जो बोल रहे हैं आपने उसको लिखा है, वेराज जब नोट टेकिंग कर रहे होते तो हम वेरियस बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, लेक्चर जो डिलीवर हुआ है उसको आप कंपेयर कर सकते हो. ये सारा प्रोविज़न कहाँ पे है, ओनली इन नोट मेकिंग. फिफ्थ पॉइंट, लेस अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, द एम इज़ टू टेक नोट्स और पॉइंट्स, whereas when we talk about note making, it enables the understanding and comprehension of topics. बिकॉज आपको, जैसे आपको एक ऊपर जो सैम्पल दिया है उसमें आपने देखा होगा, हमने एक हमें जो पैसेज दिया गया था, या हमें एक कॉम्प्रीहेंशन जो दिया गया है, उससे हमने क्या किया, नोट मेकिंग किया. उन नोट मेकिंग से हमने फिर समरी भी बनाई है. सो दिस सिंपली शोज़ दैट यू हैव एनहांस्ड योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है. सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करता है, एंड ऑब्वियसली आपकी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है. Points or notes are rewritten in full form. Points given by sources are taken directly. You don't have to change it, you put it as it is. Whereas when we talk about note making, making notes are often short form, comprises only the main points or key words
that may help the study process. Important points को, phrases को हम use कर रहे होते हैं, words को use कर रहे होते हैं, ठीक है. The process must involve the process of summarizing all the information within the points studied. आप जो आपने information gather की है उसी information को आप क्या करते हो, points में put कर देते हो, so that you can use it in future. 7th point, taking notes only gives the early configuration for the whole topic, whereas making notes helps students grasp the central idea also. उसमें क्या कर रहे हो आप ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो कि होल टॉपिक किस चीज़ के बारे में था, लेकिन वो सिर्फ नोट्स टेकिंग के लिए आप गौर करते हो उस पर. You do not directly relate to it, whereas when we talk about making notes or note making, इसमें it helps the students to grasp the central idea or the basic theme of that particular lecture or the text. 8th point, overall structure cannot be shown clearly as it is still in complex form. It is a bit difficult, right? Whereas when we talk about note making, the overall structure of specific subject is clearly known, as we have done various methods before this. So you might have understood how we are applying note making in our studies during our university level education, and even note making helps in your future areas of profession. So with this, children, we come to the end of the discussion of this particular chapter, that is note making. And children, there are a few questions being given after this. These are very important questions. Just go through them, make notes out of it, and wherever you find any confusion or you have doubts, please feel free to call or message me. Thank you.